एंड्रोकल्स एंड द लायन। गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग एक तो स्टोरी पढ़ेंगे। ये स्टोरी आप लोगों का इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी है और जैक बोर्ड में भी है झारखंड के, इसलिए इस स्टोरी को आप लोग ध्यान दे के सुनिएगा। और बहुत नीचे क्लास में है, क्लास 2-3 में है। हाँ, तो इसको हम पढ़ाएंगे आप लोगों को। आज ये स्टोरी हम पढ़ा रहे हैं एंड्रोकल्स एंड द लायन। बहुत ही सुंदर स्टोरी है, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को ये सुनने में। आप लोग इसको जरूर सुनिए, अंत तक रहिए। हम शुरू कर रहे हैं एंड्रोकल्स एंड द लायन। देखिए, क्या हम लोग जानते हैं कि वी शुड ऑलवेज हेल्प अदर। हम लोगों को दूसरों को हमेशा हेल्प करना चाहिए, दूसरों को हमेशा हेल्प करना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा, डू यू थिंक एनिमल्स कैन ऑल्सो बी आवर फ्रेंड? क्या आप लोग जानते हैं कि एनिमल यानी कि जानवर भी हम लोगों का दोस्त हो सकता है? हाँ, आप लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं कि जानवर भी हम लोगों का दोस्त होता है। कुत्ता, डॉग, ये सब हम लोगों का ये होता है, घर में हम लोग पालते हैं। लेकिन जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल का भी दोस्त हो सकता है। आप लोग नहीं सुने होंगे, लेकिन इस स्टोरी से हम लोगों को पता चलेगा कि वाइल्ड एनिमल भी हम लोगों का दोस्त हो सकता है। हैव यू एवर हर्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड एनिमल्स? आपने तो सुना नहीं है अभी तक कि वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, जो बीस्ट होता है, एकदम जंगली बीस्ट, जो बहुत ही हिंसक पशु होता है, उन लोगों से भी आदमी का दोस्ती बन सकता है अगर उस तरह का हम लोग परिवेश को बनाए, उस तरह का हम लोग माहौल को बनाए। तो इसी स्टोरी में हम लोग पढ़ेंगे कि एक जंगली जानवर कैसे एक आदमी का दोस्त बन गया था। एक जंगली जानवर कैसे एक आदमी का दोस्त बन गया था, इसी को लेकर ये स्टोरी है। इस स्टोरी को हम लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सुनिए, अंत तक सुनिए, है ना? लेट्स लिसन, रेड एंड एंजॉय। सुनिए, पढ़िए और आनंद कीजिए, है ना? स्टोरी का नाम है एंड्रोकल्स एंड द लायन। एंड्रोकल एवं एक सिंह, है ना? एंड्रोकल वॉज ए रोमन स्लेव। एंड्रोकल एक रोमन स्लेव था। क्या था? स्लेव। स्लेव मतलब क्या होता है? दास। उस समय का जमाना में लोग दास रखा करते थे, बाजार से दास खरीद के लाता था, आदमी को बेचा जाता था। उस समय का ये स्टोरी है, जब रोम में, इटली के रोम में दास प्रथा चालू था, उस समय का ये स्टोरी है। और उस समय ये एंड्रोकल नाम का एक राजा के पास एक दास था, एंड्रोकल। क्या नाम था उसका? एंड्रोकल। हिज मास्टर वॉज वेरी क्रूएल। उसका मास्टर जो था, उसका जो मालिक था, वह बहुत ही क्रूएल था, निर्दयी था। वंस ही एस्केप्ड फ्रॉम दिस क्रूएल मास्टर। वो अपने मालिक से छुटकारा उसको मिल गया और किसी तरह वो भाग गया। कौन? ये दास जो था एंड्रोकल्स। एंड्रोकल्स नाम का जो दास था वो भाग गया, क्योंकि उसका मालिक उस पर बहुत निर्दयी व्यवहार करता था, बहुत खराब व्यवहार करता था। ही स्टार्टेड लिविंग इन ए जंगल। वो आके एक जंगल में रहना शुरू कर दिया, जंगल में बास करना शुरू कर दिया, है कि नहीं? इस तरह से वो जब जंगल में रह रहे थे, तो उस समय, उस दिन, एक दिन क्या देखा? वन डे ही सॉ एन इंजर्ड लायन। उस समय वह एक दिन एक तो इंजर्ड लायन को देखा। इंजर्ड मतलब घायल, इंजर्ड मतलब घायल, घायल लायन को देखा, सिंह को देखा। ए थॉर्न वॉज स्टक इन हिज पॉ। उनका थावा में, पॉ मतलब थावा, आगे का जो थावा था उसमें एक क्या घुसा हुआ था? एक कांटा घुसा हुआ था उसका थावा में, और वह बहुत ही इंजर्ड था। उसके लिए उसको बहुत दर्द हो रहा था, पेन हो रहा था। इट वॉज क्राइंग इन पेन। वो दर्द से रो रहा था, वो सिंह, वो लायन दर्द से रो रहा था। द काइंड एंड्रोकल्स टूक आउट द थॉर्न। देखिए, एंड्रोकल तो देखा कि हम स्लेव का जिंदगी जीते हैं और भाग के यहाँ आए हैं जंगल में, तो जंगल में कभी भी उन लोग आके हमको रिकैप्चर कर सकता है। काहे कि राजा का आदमी सब घूम ही रहा था उसके खोज में, कि एक तो दास भागा है, तो दास के खोज में घूम रहा था। तो सिंह का जब इतना बड़ा पेन से वो जंत्रणा से छटपट कर रहा था, उनका पैर में कांटा घुसा हुआ था, वो चल नहीं पा रहा था, तो एंड्रोकल्स उसको देख के उसको दया आया और देखा कि इनको अगर हम बचा देंगे
ऐसे भी हम मर रहे हैं, वैसे भी मर रहे हैं, हमको राजा के लोग आके मारेगा, हमको पनिशमेंट देगा, डेथ सेंटेंस करेगा हमरा, हाँ, मृत्यु दंड देगा। तो उससे अच्छा है कि सिंह का हम उपकार करके जाए, इस जख्मी सिंह का उपकार हम करेंगे। और इसलिए वो क्या किया, वो उसका कांटा ठो साहस बढ़ाकर उसका कांटा ठो जाके निकाल दिया। तो जैसे ही कांटा ठो निकाल दिया, द लायन गॉट रीड ऑफ इट्स पेन, तो लायन को वो जो दर्द हो रहा था उससे वो बच गया, उससे उसको आराम मिला और उसको वो कुछ दिन बाद स्वस्थ हो गया। लायन तो कुछ दिन बाद स्वस्थ हो गया। द लायन बिकम ए फ्रेंड ऑफ एंड्रोकल्स, अब वो लायन एंड्रोकल्स का दोस्त बन गया। क्या बन गया? दोस्त बन गया। और वे लोग क्या, दे लिव टुगेदर इन जंगल, जंगल में वो लोग एक साथ रहने लगा, जंगल में वो लोग एक साथ रहने लगा, दोनों दोस्त बन गया। अब इधर क्या हुआ, आदमी महाराज एम्पायर मतलब राजा, राजा का आदमी घूम ही रहा था, एंड्रोकल्स को खोज ही रहा था, ढूंढ ही रहा था। ढूंढते ढूंढते वे लोग जंगल आ गया। द एम्पायर्स बेन रिकैप्चर्ड एंड्रोकल्स, एंड्रोकल्स को पकड़ लिया, वे लोग आके एंड्रोकल्स को पकड़ लिया। ही वॉज पनिश्ड फॉर एस्केपिंग, वह जो भाग गया था इसके लिए उसको दंड देना था और वह राजा उसके लिए दंड ठीक किया। एंड्रोकल्स वॉज थ्रोन इनसाइड ए रिंग टू बी ईटन बाय ए लायन, एंड्रोकल्स को चारों तरफ से रिंग उस समय बना हुआ रहता था और आदमी को वहां फेंक दिया जाता था, हिंस्र जानवर को लाके छोड़ दिया जाता था जो बहुत दिनों से भूखा रहता था। तो उस तरह से वो भूखा जानवर उसको खाता था और ये चारों तरफ से राजा और देश का बाकी लोग वह बैठ बैठ के देखता था। ये उस समय का रीत था। इस तरह से डेथ सेंटेंस दिया जाता था, आदमी को पनिशमेंट दिया जाता था, है ना। तो एंड्रोकल्स वाज थ्रोन इनसाइड ए रिंग टू बी ईटन बाय ए लायन, एक सिंह को छोड़ दिया और उस रिंग के अंदर और एंड्रोकल्स को छोड़ दिया। द एम्पायर एंड द मेनी पीपल गैदर्ड टू वॉच द फियरफुल सीन, अब इस तरह का भयंकर दृश्य को देखने के लिए वहां राजा भी मौजूद थे और बहुत सारे लोग मौजूद थे, चारों तरफ बहुत सारे लोग मौजूद थे। वे लोग देख रहा था कि किस तरह से भूखा सिंह उसको आके मारेगा, भूखा लायन उसको आके मारेगा और वह दृश्य सब देखेगा। तो ये क्या था, द एम्पायर एंड द मेनी पीपल गैदर्ड टू वॉच द फियरफुल, बहुत ही दर्दनाक भयानक सीन था। ए हंग्री लायन केम इनटू द रिंग, और रिंग के अंदर एक बहुत ही दिनों से भूखा लायन को छोड़ दिया गया। इट रोड लाउडली, बहुत जोर से गर्जन किया सिंह आके, उसको वो भूखा था, वो खाना चाहता था। जैसे ही गर्जन किया उसके बाद सिंह कुछ देखा और क्या हुआ, सडनली द लायन वॉक्ड स्लोली टुवर्ड्स द एंड्रोकल, सिंह जैसे ही एंड्रोकल को देखा तो उसका वो जो इतना जोर से गर्जन किया, वो जो भूखा था, लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो गया, उसका बिहेवियर व्यवहार चेंज हो गया और वह धीरे धीरे एंड्रोकल्स की तरफ बढ़ने लगा। इट बेंट डाउन लो एंड स्टार्टेड लिकिंग एंड्रोकल्स फीट, वो धीरे धीरे झुक गया और एंड्रोकल्स के पास जाकर उसका पैरों को चाटने लगा, पैरों को चाटने लगा। एंड्रोकल्स ऑल्सो हग्ड द लायन, हग मतलब गले लगाना, हग HUGGED, हग्ड मतलब गले लगाना। अब उसी समय एंड्रोकल भी उसको गले लगा लिया। इट वॉज द सेम लायन दैट ही हैड हेल्प इन द फॉरेस्ट, यह वही लायन था जिस लायन को फॉरेस्ट में एंड्रोकल हेल्प किया था और उसके साथ फ्रेंडशिप बन गया था और उन लोग एक साथ रहने लगा था। राजा का आदमी जब एंड्रोकल्स को रिकैप्चर किया, पकड़ने गया था, उसी समय इस लायन को भी पकड़ा था और वे लोग सोचा कि ये अभी जंगली जानवर है तो इसी को इसको खाने के लिए छोड़ देंगे एंड्रोकल्स को इनके सामने। लेकिन वो लोग ये नहीं जानता था कि एंड्रोकल्स इसका हेल्प किया था पहले और वह सिंह उस हेल्प को याद रखा था और उसके चलते वह उसको कुछ नहीं किया इतना भूखा रहने पर भी, और वह आके उसके पैर को चाटने लगा।
तो इस तरह का दृश्य जब राजा और वहां के लोग देखा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया सब। द एम्परर एंड द पीपल वर शॉक्ड एट दिस स्ट्रेंज सीन। इसको देख के शॉक्ड हो गया, उन लोगों को एक तो झटका लगा कि ये ऐसा भी हो सकता है क्या। द एम्परर आस्क्ड एंड्रोकल्स द रीजन। अब एम्परर को एम्परर एंड्रोकल्स को उस रिंग से बाहर लाया और सिंह को भी अलग जगह रख दिया और फिर उससे पूछा कि इसका कारण क्या है। एंड्रोकल्स जो स्लेव था, एंड्रोकल्स जो दास था, दास को पूछा कि इसका कारण क्या है, सिंह तुमको खाया क्यों नहीं और वह तुम्हारा पैर चाटने क्यों लगा। तो अब एंड्रोकल्स धीरे धीरे सब कहानी बताएं कि इनको हम हेल्प किए थे, इनका पैर में एक कांटा चुभ गया था, ये बहुत ही जख्मी था और इसको हम बचाए थे, इसलिए आज तक वह उस चीज को भूला नहीं है और वह हमको नहीं खाया। तो इसको सुनकर राजा का मन थोड़ा दया आ गया और राजा ने क्या किया, एंड्रोकल्स एक्सप्लेन द होल स्टोरी। सभी स्टोरी को पूरी स्टोरी को बता दिया। द एम्परर वाज इम्प्रेस्ड। आप एम्परर इसको सुनकर अभिभूत हो गया, प्रभावित हो गया और एम्परर क्या किया, एंड्रोकल्स वाज पार्डन। पार्डन मतलब उसका जो गलती था उसको माफ कर दिया, उसका जो गलती था उसको माफ कर दिया। और एंड द लायन वाज ऑल्सो सेट फ्री। एंड्रोकल्स एंड लायंस बोथ वेर सेट फ्री। दोनों को ही आप दास नहीं रखा, एंड्रोकल्स को भी और उस लायन को भी जंगल में छोड़ दिया। इतना तक ये स्टोरी है। इस स्टोरी से हम लोग क्या सीखे कि जंगली जानवर सबका, हम लोगों को सभी जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कुछ भी हो, सबका हम लोगों को हेल्प करना चाहिए। और अगर हम लोग किसी को हेल्प करते हैं तो वह जरूर हम लोगों को याद रखता है वह हेल्प तो, और कभी ना कभी वह हेल्प आपको वह वापस कर देता है। इसलिए हम लोगों को सबको हेल्प करना चाहिए। और जंगली जानवर जो वाइल्ड बीस्ट होता है, सबसे जो क्रूएल बीस्ट होता है, बीस्ट मतलब जंगली जानवर होता है, वह भी, उसको भी अगर हम लोग किसी तरह का हेल्प करें तो वह भी याद रखता है, वह भी याद रखता है। यही था स्टोरी। ये स्टोरी यहीं पर समाप्त होता है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चन आंसर्स को आप लोग अगर कर लीजिएगा तो हमारे हिसाब से वह आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर 4 को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसका आंसर बताते हैं। आप लोग इसको सुनते जाइएगा और इसका आंसर को भी याद कीजिएगा आप लोग इसको सुन के। हु वाज एंड्रोकल्स? एंड्रोकल्स कौन था? 1 नंबर क्वेश्चन, हु आर एंड्रोकल्स? एंड्रोकल्स वाज ए स्लेव, रोमन स्लेव। एंड्रोकल्स कौन था? एक रोमन स्लेव था, दास था। व्हाई वाज द लायन इन पेन? लायन का बहुत पेन काहे हो रहा था? बिकॉज देयर वाज ए थॉर्न इन हिज पॉ। उनके थावा में एक तो थॉर्न घुस गया था, एंटर इन हिज पॉ। देयर वाज ए थॉर्न एंटर इन हिज पॉ and he was become in pain. Why was Androcle punished? Androcle punished because he escaped from his master's house. Androcle punished because he escaped from his master's house. What did the lion do in the ring? Ring के भीतर lion क्या किया? The lion, firstly the lion was roared, but after that he became very calm and he go to the close to the Androcle and licking Androcle's feet. licking Androcle's feet. Androcle's का पैर को चाटने लगा था। यही है ये स्टोरी। आप लोग इसको सुने। आप लोगों को क्लास में जैक बोर्ड का भी ये काम में आएगा। जैक बोर्ड का जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी आप लोग सुन रहे हैं, सुन के आप लोगों को आनंद लगा होगा। और ये CBSE बोर्ड में भी ये कहानी है, ये बहुत ही फेमस स्टोरी है। इसको सुन के जरूर अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अगर अच्छा लगा है तो जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और रेगुलर मेरा चैनल में रहिए। आप लोगों के पढ़ाई के बारे में और आप लोगों के जो इंग्लिश का स्टोरी बुक है, इसका प्रोज पोएट्री सब हम धीरे धीरे एक एक करके एक एक क्लास में पढ़ाते जाएंगे, यहाँ तक कि हम समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू।